साधकों, जय महाकाल। आदेश। क्या तुम जानते हो कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति भी है जो समय की रफ्तार को धीमा कर सकती है, जो तुम्हें तुम्हारे बीते हुए पलों की झलक दिखा सकती है। लोग कहते हैं कि समय एक बार निकल गया तो वापस नहीं आता, लेकिन तंत्र की गहराई में बैठा हुआ कोई जानता है कि काल भी एक ऊर्जा है जिसे बांधा जा सकता है। आज मैं उस गुप्त साधना का द्वार खोलने जा रहा हूं जिसे कालवीर विधान कहते हैं। ये वो साधना है जिसे सिद्ध करने के बाद साधक काल के कपाल पर अपना पैर रखता है। लेकिन याद रखना, यह मार्ग कायरों के लिए नहीं है। यहां समय के साथ खेलना साक्षात मृत्यु की आंखों में आंखें डालना है। आज इस भाग 1 में हम इस साधना की नींव और इसके विन्यास को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात गांठ बांध लो, अघोर मार्ग यानी तंत्र मार्ग में एक सच्चे गुरु का मिलना बहुत मुश्किल है। यह मार्ग कांच पर चलने जैसा है, कठिनाइयों और रहस्यों से भरा है। लेकिन अगर आपके भीतर जिज्ञासा है तो महादेव रास्ता जरूर दिखाते हैं। आप इस वीडियो से जुड़े हैं या अपनी साधना से जुड़ा कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। जो सवाल सबके लिए होगा, मैं ऐसे 5 लोगों का जवाब दूंगा और चुनूंगा। अपने सवालों को नीचे कमेंट में पूछिए, क्या पता कल महादेव ने आपको चुना हो। देखो, कालवीर है कोई भूत प्रेत नहीं है। ये भगवान महाकाल का वो अंश है जो समय की कड़ियां जो होती है ना, उसकी रक्षा करता है। जब एक साधक कालवीर की साधना करता है तो उसका शरीर साधारण हाड़ मांस का नहीं रह जाता, बल्कि वो समय की तरंगों को सहने वाला एक यंत्र बन जाता है। कालवीर की कृपा से साधक को वो बातें सुनाई और दिखाई देने लगती हैं जो साधारण आंखों से ओझल है। कालवीर की साधना के लिए निशीथ काल यानी रात के 12 से 3 बजे का समय चुना जाता है। क्यों चुना जाता है? क्योंकि इस समय की गति सूक्ष्म जगत में बहुत धीमी होती है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां सन्नाटा इतना गहरा हो कि तुम्हें अपनी धड़कन सुनाई दे। निर्जन स्थान या पुराना शिव मंदिर इसके लिए सबसे उत्तम है। यहां तुम्हें दिशाओं का बंधन करना होगा, क्योंकि समय की शक्तियां जब आती हैं तो चारों दिशाओं से तुम्हारे मन पर प्रहार करती हैं। कालवीर साधना में काले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग होता है। जैसा मैंने पहले ही बताया था, आसन तुम्हारे और धरती के बीच एक कवच का काम करता है। अगर तुम्हारा आसन सही नहीं है तो कालवीर की ऊर्जा का झटका तुम्हारे शरीर को सुन्न कर सकता है। साधना शुरू करने से पहले भैरव कीलन अनिवार्य है। बिना भैरव की आज्ञा के तुम समय के इस रहस्यमय गलियारे में कदम नहीं रख सकते। कालवीर को सिद्ध करने से पहले शरीर का शोधन जरूरी है। तुम्हें अपने भीतर के आकाश तत्व को बढ़ाना होगा। इसके लिए प्राणायाम और त्राटक का अभ्यास नींव है। आगे आने वाले जो वीडियो आ रहे हैं उसमें आप त्राटक भी सीखेंगे, आप सब सीखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। जो चीजों का यहां साधना में उल्लेख होगा, जिक्र होगा, वो चीजें आप मेरे तंत्र के वीडियो में सीखेंगे। इसीलिए मैं आपको पहले तैयार कर रहा हूं तंत्र से और फिर साधना आपको बता रहा हूं, ताकि आप पूरा तैयार हो। तो चाहे वो चंद्र त्राटक हो, चाहे वो सूर्य त्राटक हो, बिंदु त्राटक हो और त्राटक हो, सारे के सारे त्राटक आप सीखोगे। और त्राटक क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तुम्हें अपने आकाश तत्व को जो बढ़ाना है, उसके लिए प्राणायाम और त्राटक का अभ्यास बहुत जरूरी है। और जब तक तुम्हारी दृष्टि स्थिर नहीं होगी, तुम समय की उन धुंधली परतों को नहीं देख पाओगे जो कालवीर तुम्हें दिखाना चाहता है। इसको एक साधारण गांव के बोलचाल के हिसाब से साधारण भाषा में समझते हैं। देखो, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो हमें एक मजबूत रस्सी और एक चरखी, जिसे हम इंग्लिश में पुल्ले कहते हैं, की जरूरत होती है। अगर रस्सी कच्ची हुई तो क्या होगा? पानी का घड़ा बीच में ही छूट जाएगा और रस्सी क्या करेगी? तुम्हारे हाथों को चला देगी। वैसे ही कालवीर की शक्ति वो गहरा कुआं है, तुम्हारी साधना और मंत्र वो रस्सी है। अगर तुमने बिना विन्यास और पात्रता की मजबूत रस्सी के समय के कुएं में झांकने की कोशिश की तो समय का वो बहाव तुम्हें खींच लेगा और तुम्हारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाएगी। पहले खुद को उस रस्सी के तरीके से मजबूत बनाओ, तभी तुम समय की गहराई से सत्य का घड़ा बाहर निकाल पाओगे। साथ को ये कालवीर विधान का केवल पहला भाग था।
है ना। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि खड़े कहाँ होना है। इसके अगले जो भाग 2 आएगा उसमें मैं आपको वो काल के बीज मंत्र के बारे में बताऊंगा, जो समय की दीवार में भी सुराख कर देता है। और याद रखना, तंत्र में अनुशासन ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपने सवालों को इस वीडियो के कमेंट में डालिए। जो सवाल सबके लिए होंगे उन 5 सवालों को मैं चुनूंगा, और जिन्हें महादेव ने चुना होगा उनका जवाब मैं अपने व्हाट्सएप चैनल के द्वारा आपको दूंगा, ऑडियो के माध्यम से। तो अपने सवालों को पूछिए और आपको जवाब जरूर मिलेगा। आदेश, आदेश, आदेश। जय महाकाल।